मैं ये कहना चाह रही हूँ कि योगीनाथ तहत का कि मेरी धरती को वो हटाना चाहिए, मेरी धरती वो मिलनी चाहिए। दोस्तों, आज मैं बुलंदशहर के एसएसपी ऑफिस में मौजूद हूँ और यहाँ एक 70 साल की वृद्ध महिला आई हुई हैं जिनकी ज़मीन पर अवैध कब्जे का मामला है। कुछ दबंग लोग हैं जिन्होंने इनकी ज़मीन पर अवैध कब्जा कर लिया है, बोंगे बिटोरे बना लिए हैं, चिनाई का भी कार्य चल रहा है। और जब उन्होंने और उनके भतीजों ने उस कब्जे का विरोध किया तो उनको लाठी डंडों से बहुत बुरी तरह पीटा गया, उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए और आज वो बुलंदशहर एसएसपी ऑफिस पहुँचे। हम बात करते हैं उन्हीं से, किस तरीके का कब्जे का मामला है और कौन कौन लोग हैं वो। क्या नाम अम्मा जी आपका? शारदा भैया। शारदा जी, कौन सा आपका गांव है, कौन सा थाना है और कौन लोग हैं जो कब्जा कर रहे हैं आपकी ज़मीन पर? सतीश चंद और थाना छतारी, जिला बुलंदशहर, गांव भीकमपुर। अच्छा, कौन लोग हैं जो कब्जा कर रहे हैं और क्या है पूरा विवाद बताएं। सतीश चंद गिरी नहीं को तो गुस्सा नहीं, जेठ होता है मेरा ही बड़ा गो कर रहे हैं और वो पर कागजात जाती भी सगरी हैगी खेत की। और गो में मसूर ठाड़ी है, मसूर में घूरो डाल रहे हैं, गोबर पाथ रहे हैं और कंडा बिटोरा धरो है, कब्जा ही कर रहे हैं। बड़े न के जेठ के ही बालक हैं। कौन कौन लोग हैं, नाम बताएं। सतीश और हतका सरोज और हतका राहुल और वो है छोटे छोरा का नाम कृष्ण और मोहित गिन्ने गी कर कब्जा कर रहे हैं। नहीं, किस वजह से कब्जा किया जा रहा है आपकी ज़मीन? कब्जा मुँह पर कोई है ना, बालक बच्चा भैया धिंगाईते कर रहे हैं। बता अब मैं क्या करूं। अच्छा, आपने अधिकारियों को यहाँ एप्लीकेशन दी तो क्या कहा अधिकारियों ने? अब का कहीं कछु ना कह। चलिए हम इनके भतीजे। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम प्रवीण गिरी है जी। प्रवीण, क्या पूरा मामला है ये? पूरा मामला ये है जी, ये गाटा संख्या 240 का मामला है। ये भी सब सहखातेदार है, गांव में चकबंदी चल रही है। 240/2 से ये अपनी कीमत लगवा करके अपने चक में ले गए हैं। और ये हमारी ताई जी हैं शारदा देवी, हमारे ताऊ जी जगदीश गिरी ख़त्म हो गए हैं। इनकी ये एकमात्र वारिस हैं इनके एक पुत्र कोई नहीं है, एक पुत्री थी जिसकी शादी लगभग 20 वर्ष पहले हो चुकी है। और ये लोग ज़बरदस्ती धिंगाई से अवैध रूप में से कब्जा कर रहे हैं, जिसमें हरी भरी फसल को खुरदुर्द कर रहे हैं। इन्होंने अपने खेत में मसूर की फसल बो रखी है और उसमें वो बिटोरे उपले वगैरह पाथ रहे हैं और इन्होंने अपनी उसकी खेत की बाउंड्री भी करा रखी है। और वो दबंग लोग मान नहीं रहे हैं। इतने पे हमने कहा तो उन्होंने हमारे पीछे पथराव किया और हमारे सिर विर फोड़ दिए और हमारी बाजू तोड़ दी। हमारे पिताजी के बहुत गंभीर रूप से चोट मारी और हमारे भाइयों को भी चोट मारी। हमारी इन ताई जी ने 8/12/24 को पुलिस स्टेशन थाना छतारी में प्रार्थना पत्र दे दिया था। फिर उन्होंने हमारा मुकदमा चकबंदी को लेकर खेत का बुलंदशहर उपसंचालक चकबंदी अधिकारी के पास चल रहा है, उसको लेकर के रंजिश हमसे मान रहे हैं। और उन्होंने हमारे कहने पर भी इन्होंने हमारे साथ भी तोड़फोड़ मारपीट की। अच्छा, जो ये आपकी ताई जी हैं ये आप ही के पास रहती हैं? कहाँ रहती हैं? नहीं, ये हमारे बिल्कुल अलग अपने घर में रहती हैं, लेकिन इनके कोई नहीं है। लेकिन हमारे साथ इनका देख रेख हम ही करते हैं सब चीज़ की। अच्छा, जो लोग हैं जो ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं वो आप ही के रिश्तेदार हैं सब? नहीं, हमारे इनके परिवार के ही लोग हैं हमारे। और वो इसमें कब्जा अवैध रूप से कर रहे हैं और इनके कहने पर बिल्कुल उतार रूप से हमारा पीछा भी कर रहे हैं मारने के लिए। अच्छा, ये जो लड़ाई हुई थी ये कब हुई थी और किन कारणों की वजह से लगी ये हमारा मुकदमा चकबंदी अधिकारियों के पास, उपसंचालक चकबंदी अधिकारी के पास बुलंदशहर चल रहा है। इसके दौरान इन्होंने हमारी तारीख 9/12/24 लगी हुई थी। इसको लेकर के इन्होंने सुबह 6:30 बजे हमारे साथ ही मारपीट की घटना की। अच्छा, कितने लोग इस पूरी लड़ाई में घायल हुए हैं? क्या नाम आपका? मेरा नाम संजीव गिरी है। संजीव, कितने लोग इसमें घायल हुए? इसमें 5 लोग घायल हो गए। कौन कौन? मैं, मेरा भाई, मेरे पिताजी और मेरी सिस्टर और एक छोटा भाई। अच्छा, तो जो लड़ाई हुई थी उसका मेन कारण क्या है? मेन कारण ये है सर, हमारा केस चकबंदी को लेकर डीडी साहब के यहाँ चल रहा है।
और ये हमारी बड़ी ताई जी हैं, मम्मी, ये इनके खेत में अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं। इन पर कोई लड़का नहीं है, इनकी एक बेटी है, वो भी ससुराल में रहती है। ये इनकी ज़मीन को हड़पना चाह रहे हैं ज़बरदस्ती, दबंगाई से। और उनके 3 बेटे हैं और पति और वो घरवाली, 5 जने। इनको एक बार इनका मारपीट भी कर दी, इनका मुँह बीज दिया, उठा के फेंकने की धमकी दे रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं कि तेरी ज़मीन को तेरी बेटी के यहाँ नहीं जाने देंगे, हम जोतेंगे ज़बरदस्ती। ये कितनी ज़मीन है? इनके पास 16-17 बीघे ज़मीन है। और ये हम पे गलत आरोप लगाने के संबंध में हमने प्रार्थना पत्र करीब जून में ही दे रखा है। एसएसपी महोदय, आईजी साहब, डीआईजी साहब, एसपी, डीएम साहब, सभी के लिए हमने प्रार्थना पत्र दे रखा है। उसमें डाक की टिकट लगा करके हमने पेश भी किया है। और ये हम पे अपनी लड़की को लेकर के झूठे आरोप में फंसाने की रंजिश में कोशिश करते हैं। सबसे मिले हो, क्या कहा है? एसएसपी साहब महोदय ने प्रार्थना पत्र को लेकर के पुलिस थाने प्रभारी को फ़ोन किया है और कहा है कि जाइए, आपकी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अच्छा, आप सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? सरकार से हम यह अपील करना चाहेंगे कि हमारे लिए न्याय दिलाया जाए। सरकार से क्या कहना चाहती हो? मैं ये कहना चाह रही हूँ क्या योगीनाथ तहत का कि मेरी धरती को वो हटाना चाहिए, मेरी धरती मुझे मिलनी चाहिए।